जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया इनोवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आखिर है क्या ये? तो ये है 10 मिनट कैप्सूल। 10 मिनट के अंदर में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते आ रहा है और बन रहे हैं, उस सारे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर देंगे और केवल 10 मिनट के अंदर में। 10 मिनट में हम क्या करेंगे, वो टॉपिक को पकड़ेंगे और उस टॉपिक से जो जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो पहले दिन का टॉपिक है, उसका नाम है विटामिन का महाज्ञान। विटामिन में हम लोग क्या क्या चीज जानेंगे, विटामिन के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। विटामिन की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले किसने बताया? कैसिमीर। कौन? एक कैसिमीर वैज्ञानिक थे, कैसिमीर फंक। कैसिमीर फंक ने बताया था कब? 1912 में कि विटामिन होते हैं। अगर विटामिन हमारी बॉडी को स्वस्थ रखना है तो विटामिन रहने चाहिए। ठीक है, तो विटामिन के सेवन के बारे में, विटामिन के बारे में कौन बताया सबसे पहले? तो एक वैज्ञानिक थे कैसिमीर फंक, उन्होंने ये बताया था। चलिए, विटामिन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। वसा में जो घुलनशील होते हैं उनके नाम आप याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये जो होते हैं वे वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन बचते हैं जैसे कि B1, B2, B3, ऐसे करके B7, B12 तक जाता है। उसके बाद विटामिन सी, ये सारे जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। आपको याद रखना है इनके बारे में। आप वसा में घुलनशील याद रख लेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। विटामिन ए, डी, ई, के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी जो बचते हैं सारे के सारे जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। रतौंधी, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। एवं संक्रमण का या फिर इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। एवं जीरोप्थैलेमिया जो होता है, ये एक रोग होता है, ये किसी कमी से होता है? तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए के लिए हम लोग को क्या खाना चाहिए? तो मुख्यतः गाजर खाना चाहिए, दूध है ना, मक्खन, ये जो चीज़ें होती हैं जो पशु से जो हमें मिलती है वो सारी चीज़ें, एवं पालक हो गया, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। ठीक है, तो दूध, मक्खन, गाजर, गाजर जो हमारी आँख की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोकली हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। फिर विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से क्या रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। क्या रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर विटामिन B2 की कमी से क्या रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का जो हमारी स्किन रहती है वो फटने लग जाती है और आंखों का लाल होना विटामिन B2 की कमी से होता है। उसके बाद और आगे आइए, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? तो कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा पर जो दाग होते हैं वो विटामिन B3 की कमी से होते हैं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो हमारी त्वचा पे जो दाग होते हैं वो क्यों होते हैं? तो विटामिन B3 की कमी से होते हैं। विटामिन B5, विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से बाल जो सफ़ेद होते हैं, आज देखोगे आजकल बच्चों के बाल सफ़ेद होते हैं। तो क्यों सफ़ेद होते हैं? क्योंकि विटामिन B5 की कमी हो गई है। इसके अलावा विटामिन B5 की कमी से इंसान जो होता है वो मंद बुद्धि हो जाता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि काम करती है। मंद बुद्धि भी विटामिन B5 की कमी से होती है। उसके बाद विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? एनीमिया, खून की कमी। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया या खून की कमी होती है। एवं त्वचा का जो रोग होता है, त्वचा के जो रोग होते हैं वो विटामिन B6 की कमी से होते हैं। दोनों चीज़ आपको याद रखना है, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है और त्वचा का रोग होता है। उसके बाद विटामिन B7, विटामिन B7 की कमी से क्या? इसी विटामिन B7 का जो नाम होता है वो बायोटिन नाम होता है। अगर बालों का झड़ना, आपने देखा होगा बालों का झड़ना, लकवा एवं शरीर में जो दर्द होते हैं वो विटामिन B7 की कमी से होते हैं। विटामिन B7 की कमी से क्या क्या होता है? तो जो लकवा बोलते हैं ना, लकवा मार दिया है, वो विटामिन B7 की कमी से होता है। शरीर में जो दर्द होता है वो विटामिन B7 की कमी से होता है, एवं बालों का गिरना एवं झड़ना। फिर विटामिन B11 की कमी से क्या रोग होता है? तो एनीमिया होता है एवं पेचिश रोग होता है विटामिन B11 की कमी से। और विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से एनीमिया तो होता ही है, पांडु रोग होता है और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी में होता क्या है? तो जो हमारे यहाँ जो बॉडी में घाव बन जाता है वो घाव जल्दी से नहीं भरता, उसे ही हम बोलते हैं स्कर्वी।
विटामिन सी की कमी से क्या स्कर्वी रोग, स्कर्वी किसे बोलते हैं, जब घाव हो जाते हैं बॉडी में तो जल्दी वो भरता नहीं है, उसे हम बोलते हैं विटामिन सी का कमी से स्कर्वी रोग। ठीक है, चलिए आगे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है एवं ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। हड्डी से संबंधित जो भी रोग होगा मुख्यतः विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स भी होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ऑस्टियोमेलेसिया ये भी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। डिटेल में मैंने टारगेट 90 डे सीरीज में सारी चीज़ें बताई हैं, बस आपको अगर यहाँ पे क्या करना है तो यहाँ पे आपको केवल रिवीजन करना है और जल्दी जल्दी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, जैसे कि बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि कोई मतलब जो हस्बैंड और वाइफ रहते हैं उनके बच्चे नहीं होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो जनन शक्ति का कम होना होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, आपको याद रखना है। जनन शक्ति का जो कम होता है वो क्यों होता है, तो जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का ना बन पाना, जैसे मान लीजिए अगर किसी को चोट लग गई है तो कंटिन्यू ब्लड बहने लग जाएगा, कंटिन्यू जो ब्लड रहता है वो बहता रहता है, वो जो क्लॉट होते हैं वो क्लॉट नहीं बन पाते, इसलिए कंटिन्यू ब्लड बहते रहता है। इसलिए अगर विटामिन के की जब कमी हो जाएगी तो इंसान के शरीर में जल्दी थक्का नहीं बनेगा और चोट लगेगी तो ब्लड बहता ही हो जाएगा, इससे हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं आगे। अभी जो विटामिन है, जो ये विटामिन है, प्रमुख विटामिन की इनके रासायनिक नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में कि इनके रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। आपको याद रखना है विटामिन ए का रेटिनॉल। अगर हमारी आंख में रतौंधी की कमी, अगर हमें रतौंधी की कमी हो जाए तो रतौंधी की कमी में हमें क्या चाहिए, तो हमें गाजर खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, सारी चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल होता है, आपको याद रखना है। रेटिना को रोशनी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, रेटिनॉल, या फिर रतौंधी के लिए हम लोग क्या करेंगे, गाजर खाएंगे। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। क्या, थायमिन। एक था, हमने ऐसे करके याद रखा था, एक था भाई, ऐसा करके, है ना। फिर विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। आप जो क्या बुफेलो होते हैं, बोफ्लो मतलब यहाँ पे होता है बुफेलो। अब बुफेलो जो होती है, बुफेलो की कितनी कान होती है, तो आप बोलोगे उसके 2 ही कान होती हैं। तो विटामिन बी2 से हमें ये समझ में आया कि भैंस की 2 कान होती हैं। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस कड़ी पकुड़ाए। ठीक है, तो भैंस की 2 कान होती है, इसलिए वो सुन नहीं पाती। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी3 का नाम होता है नियासिन। तनिया, देखो वो जो बिहार में रहते हैं, बिहार में आपने एक गाना सुना होगा, बिहार का एक ठो तनिया ऐसे करके कुछ गाना है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं तीन से तनिया, तीन तनिया ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी5 का क्या नाम होता है, पैंटोथीनिक। पैंट मतलब आप 5 याद करेंगे, देखो पेंटागोन ऐसे करके बोलते हैं हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उससे विटामिन बी5 का हो गया क्या, पेंटोथीनिक। फिर विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पैरिडॉक्सिन। क्या, पैरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम होता है वो पैरिडॉक्सिन होता है। देखिए जो हमारे पैर में, हम जो पैर में जूता पहनते हैं, तो आपको पता होगा जूता ऐसे टाइप का होता है, कुछ ये हो गया, ये ऐसे टाइप का, थोड़ा सा ऐसे नीचे रहता है, ये हल्का सा कैसे दिखेगा, तो आप अगर इसको उल्टा करोगे तो 6 टाइप का दिखेगा, कैसे, जैसे 6 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो हम पैर में जूता पहनते हैं वो हल्का सा 6 टाइप का होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ आप अपना पैर डालोगे, यहाँ हमारा जूता रहता है। ठीक है, तो क्या पैरी से आप पैर याद कर रख लेना, और ये 6 से हमारा ये विटामिन बी6 हो गया। उसके बाद और आगे विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। बायोटीन की कमी से क्या, लकवा हो जाता है। फिर विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। क्या, विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइना का बाल। क्या, साइना का जो साइना नेहवाल है, साइना का बाल बड़ा है या बड़ा है, बड़ा या फिर बड़ा। देखिए जो बिहार के लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, बड़ा, है ना, बड़ा नहीं बोल पाते उन लोग, बड़ा बोलते हैं, तो बड़ा है, ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक। क्या, एस्कर्बिक होता है। एस्कर्बिक से आप याद रख सकते हैं क्या, इश्क, है ना। इश्क जो है वो मीठा नहीं है, इश्क से मीठा कुछ भी नहीं, लेकिन इश्क मीठा नहीं होता, आप बोल सकते हैं इश्क खट्टा होता है। ठीक है, इश्क खट्टा होता है। विटामिन सी के लिए जो सोर्स हमें चाहिए होते हैं कि विटामिन सी की कमी ना हो पाए,
तो हमें क्या खाना चाहिए, तो मुख्यतः टमाटर हो गया, संतरे हो गए, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उससे ही हमें मिलता है क्या, विटामिन सी, है ना। विटामिन सी इस्क जो होता है, इस्क मतलब स्कर्विक के लिए हमें खट्टा खाना चाहिए, ठीक है। तो जो इस्क होता है वो खट्टा होता है। उसके बाद आगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, कैल्शियम। विटामिन डी के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी हड्डी मजबूत के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वही कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है। फिर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, टोकोफेरोल। क्या, टोकोफेरोल, ई टोको, टोको मतलब जब हम लोग कहीं घर से निकालते हैं तो बोलते हैं ना टोकना मत ऐसे करके, तो विटामिन ई टोक दिया, ई टोक दिया ऐसा करके बोल सकते हो, ई टोक रहा है करके। विटामिन ई से टोकोफेरोल। फिर विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिनोन, है ना, फिलोक्विनोन करके, ठीक है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन करके, इसको आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ें नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसको शॉर्ट टाइम में 10 मिनट के अंदर आप अगर नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पे, 10 मिनट टाइम मिल गया, 10 मिनट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त को चाय पे चलते हैं, चाय पे बुलाते हैं और उसको, और वो 10 मिनट बाद आता है, 10 मिनट आपके पास टाइम है, एक टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।